राजीव टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। वक्त हो चला है आज दोपहर की उन तमाम बड़ी और अहम सुर्खियों का जिन पर बनी हुई है देश और दुनिया की नजर। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे आज की 10 सबसे बड़ी खबरों से, बिना किसी फालतू के शोर शराबे और पूरी सटीकता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर की 10 बड़ी खबरों। पहली खबर पर नजर डालें तो इंदौर नगर निगम की MIC की महत्वपूर्ण मैराथन बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें शहर की स्वच्छता, रेवेन्यू जनरेशन और PPP मॉडल को लेकर 5 बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि रंजीत हनुमान मार्ग स्थित लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के संचालन के लिए टेंडर जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा शहर के सभी सामुदायिक भवनों की लिस्टिंग और SOP तैयार की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला अवैध कॉलोनियों को लेकर रहा है। निजी भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों के रहवासियों से सब उपयोग के आधार पर संपत्ति कर वसूला जाएगा। हालांकि शासकीय भूमि पर यह लागू नहीं होगा। साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई SOP जारी कर दी गई है और शहर से निकलने वाले नारियल वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए PPP मॉडल एजेंसी के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं तो इंदौर में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है, जहां 2 लोगों से हाइड्रो और अन्य केमिकल पाउडर मिलाकर नकली सोना बनाने का झांसा देकर 52.50 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। कमाल है भाई। पीड़ितों का आरोप है कि शातिर आरोपियों ने अलग अलग किस्तों में उनसे ये लाखों रुपए ऐंठे हैं। पीड़ितों के पास इस पूरी धोखाधड़ी से जुड़े WhatsApp चैट, वीडियो और लेन देन के पुख्ता सबूत मौजूद है। पीड़ितों द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार आरोपियों ने लगभग 9 लोगों के साथ इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी गोलीकांड समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP मल्हारगंज अशोक सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच और पुराने मामलों की पुष्टि को बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के व्यस्ततम विजयनगर चौराहे पर यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल की खास बात यह रही कि नियम तोड़ने वाले चालकों से केवल समझाइश ही नहीं ली गई, बल्कि उनसे सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित और रेगुलेट करवाने में सहयोग भी लिया गया, ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। पुलिस का उद्देश्य चालान काटने से ज्यादा लोगों में यातायात अनुशासन और सुरक्षा की भावना विकसित करना है। अगली खबर की तरफ रुख करें। इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के संग्रहण और परिवहन के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश के और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश अनुसार वृत्त सांवीर के ग्राम बिज्जू खेड़ी, बरलाई जागीर, शिप्रा ढाबली और लसूड़िया परमार में छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और लगभग 39 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त कर ली गई है। मौके से 2 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनमें ग्राम शिप्रा से एक बिना नंबर की जुपिटर स्कूटर और ग्राम ढावली रेलवे ट्रैक के पास से बजाज पल्सर शामिल है। जब्त शराब और वाहनों का कुल बाजार मूल्य 1,78,000 रुपए है। सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में आरक्षक अंकिता लोधवाल और संजय सिंघार सराहनीय योगदान रहा। अगली खबर की ओर बढ़ चलते हैं। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज के यशवंत हॉल में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत एक विशाल जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनामिका जैन और मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी उपस्थित रहे। तिवारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि नशा न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बाद करता है। उन्होंने छात्रों को पीयर प्रेशर और गलत संगति से बचने की सलाह दी है। सेमिनार में NSS के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति पर एक बेहद प्रभावी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसकी काफी सराहना। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर नगर निगम की मैराथन MIC बैठक में शहर को विकास, जनहित और जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। महापौर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सम रूल 2026 इंदौर में लागू होंगे, जिसके तहत गर्मियों की तैयारियों को देखते हुए सम बनाने और क्लोरीनेटर लगाने का काम शुरू किया गया है।
शहर में जारी मूलभूत विकास कार्यों को 3 दिन में सुरक्षा मानकों के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित याचिका के तहत दुर्घटनाग्रस्त बालिका के पूरे इलाज का खर्च उठाने का प्रस्ताव MIC में पारित किया गया है। इसके अलावा राजकुमार ब्रिज के सामने बनने वाले चंद्रयान मॉडल को जनभागीदारी से बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रसिद्ध आई लव इंदौर पॉइंट को अब मुक्त में मां अखंड भारत की थीम पर नया भव्य स्वरूप भी दिया जाएगा। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने आगामी गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर प्रबंधन समिति के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कलेक्टर वर्मा ने खजराना गणेश मंदिर परिसर का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को उत्सव से पहले सभी निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। अगली खबर की तरफ रुख करें। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र अभ्युदय 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख प्रकाशनों 2 सदी साक्षी, विकल्प लैब जनरल में न्यूज रूम और इंडियन क्लाइडोस्कोप का विमोचन किया है। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज के दौर में नेक न्यूज की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पत्रकारिता में सत्ता का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन देश का विरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे लिए हमेशा न्यूज से ऊपर नेशन होना चाहिए और देश हित सर्वोपरि रहना चाहिए। पत्रकारिता को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने की प्रेरणा भी दी है। अगली खबर की तरफ रुख करें। इंदौर के 3 इमली चौराहे पर मंगलवार शाम RTO और यातायात पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व और RTO प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में यात्री बसों, स्कूली वैनों और अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। बिना वैध परमिट के चल रही एक यात्री बस को मौके पर ही जब्त कर लिया गया, जबकि नियम तोड़ने वाले अन्य वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने कुल 1,31,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया एक दिन में। कार्रवाई के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त हिंदू सिंह मुवेल और RTO इंस्पेक्टर आकाश सिटोले टीम के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित परिवहन और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। लगातार शिकायतें दर्ज करने के बाद भी जब प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका सामने आया है। नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौर ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ यह कदम उठाया। वो जन सुनवाई के दौरान एक युवक को कुत्ते के भेष में तैयार करके सीधे कलेक्टर के सामने ले पहुंचे। इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर जन सुनवाई में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विपक्ष के नेता का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। प्रशासन को जगाने के लिए ही इस तरीके से विरोध करना पड़ रहा है। तो ये थी आज दोपहर की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देश और दुनिया और आपके सरोकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।